हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी हाउस में। तो दोस्तों आज हम लोग जो है सीखने वाले हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है सबसे पहले समझ लीजिए। एलसीएम को जो है हिंदी में लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं, बट उसको इंग्लिश में जो है एलसीएम यानी एल का मतलब होता है लोवेस्ट, सी का मतलब होता है क्या कॉमन, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो आइए हम लोग देखते हैं। इससे पहले जो है हमने एक वीडियो बनाया था बोर्ड मास वाली। तो बोर्ड मास में जो है हम लोगों ने एलसीएम की चर्चा किए थे, उसमें जो है थोड़ा सा एलसीएम के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज वही एलसीएम का जो है वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो एलसीएम जो है समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है, समझे, बहुत ही आसान है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एलसीएम का जो है कुछ इस तरह से एलसीएम का दिया हुआ रहता है क्वेश्चन, और इसमें जो है हम लोगों को पहला क्वेश्चन क्या है कि समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 8, 2 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम यानी लोवेस्ट, सबसे छोटी संख्या से इसमें क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या जो होती है 1 है, तो 1 तो इसमें करेंगे, 1 से भाग अगर इसमें करेंगे तो 1 से किसी भी संख्या में यहाँ जो दिया हुआ है वही संख्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 से करके देखते हैं। 2 से करेंगे तो 2 4 जा कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। देन उसके बाद 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। उसके बाद क्या है, अब तो कोई लगेगा नहीं। याद रखिएगा कि जो भी संख्या है उस तरह का जो संख्या अगर जिस संख्या से हम लगाते हैं, अगर सम संख्या से लगाते हैं तो सम संख्या से कटने वाली जो संख्या होगी वो 2 होनी चाहिए। मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा 2 रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएं, 2 चौक 8 हो गया, 2 का 2, ठीक है, 2 तिहाई 6 यानी 2 3 जा 6। अब यहाँ पर क्या है कि 2 1 जा का टेबल पढ़े तो 2 4 जा 8 हो गया, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब तो लगेगा नहीं लगेगा तो हम उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जितने भी संख्या यहाँ पर दिए हुए हैं उसको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 और 1 को करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, देन उसके बाद 3 बचा तो 3 को कर देंगे एक साथ। अब उसके बाद जो है 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये संख्या आया निकल करके इसका एग्जैक्ट मान। ठीक है, 24 इसका आंसर हो जाएगा। अब जो है ये वाली जो क्वेश्चन है ठीक इसी प्रकार से बनेगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोगों को बनाना है। तो अब यहाँ पर जो है 2 से फिर लगाएंगे, 2 चौक 8, 2 में लगे 3 में लगेगा नहीं 2 से, क्योंकि ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। तो अब यहाँ पर करना क्या है कि अब नेक्स्ट वाली संख्या में जाएंगे, इसको वैसा ही का वैसा उतार देंगे। अब क्या है 6 है तो 6 में लगाएंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब देखिए सभी संख्या में लग गया। ठीक है, लग गया है तो उसके बाद जो है आगे चलेंगे। ठीक है ना, देन उसके बाद क्या करेंगे, फिर अगर सेम देखिए यहाँ पर सेम है, 3 और 3 है, ये अलग है 4, तो ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। तो अलग अलग जो संख्या है मिल रही जैसी संख्या, अगर एक जैसी संख्या अगर हमें प्राप्त हो रही है तो उसको हम लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि देखिए 2 से लगाएंगे तो 1 ही कटेगा, बट ये दोनों संख्या जो है रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 3 से लगाते हैं। 3 से अगर इसको हम डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या है 4 है, 4 का 4 ही उतर जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 1 जा क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 1 उतर गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कोई संख्या में लगने वाला नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं को एक साथ गुना कर देंगे। क्या है, यहाँ पर 3 है, बाहर में जो संख्या है उसको एक साथ गुना कर देंगे 3, उसके बाद 4। अब इसके बाद जो है जो संख्या आया है हमको प्राप्त हुआ है उसको हम एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6 और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 24। देखिए, तो इस प्रकार से जो है ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों का आंसर जो है सेम ही आया है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो है अलग अलग है, क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन आंसर सेम ही आया है। अब उसके बाद आता है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए हमने कमेंट करने के लिए जो है बोला है, इसको आप कमेंट करके बतला सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है सेकंड क्वेश्चन है क्या,
थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगले क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाने के बाद जो है 2 4 जा 8 हो जाएगा, उसके बाद 2 3 जा 6, देन उसके बाद 7 3। यहाँ पर जो है 7 और 3 में लगा नहीं है, इसलिए चूंकि ये जो है दोनों विषम संख्या है, क्या है, तो दोनों विषम संख्या है। अब उसके बाद आता है अब देखिए यहाँ पर दोनों सम मतलब जो है दोनों सेम अंक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लगा सकते हैं आसानी से। अब जो है यहाँ पर लगाएंगे कितना से, 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो 3 से जो है ये संख्या और ये संख्या दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 और 7, देन उसके बाद वहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से लगाने के बाद जो है ये संख्या, दो संख्या अलग अलग है, कट गई। अब इसके बाद जो है आप यहाँ पर कोई किसी भी संख्या में किसी भी प्रकार का संख्या जो है कोई भी अंक से नहीं लगेगा, तो अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, सभी संख्याओं को एक साथ करके गुना कर देंगे। 2 3, उसके बाद 4, देन उसके बाद 7, उसके बाद जो संख्या आएगा इसका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 हो जाएगा। ये हो गया इसका एग्जैक्ट मान, ठीक है। अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन पे, तो इसको भी वैसा ही 2 से लगाएंगे, 2 3 जा 6, देन उसके बाद 7 5 2 2 जा 4, ठीक है। अब जो है देखिए ये सभी संख्याएं अलग अलग संख्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि सभी संख्याओं को गुना कर देंगे एक साथ, 2 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। अब इन सभी संख्याओं को एक साथ गुना करने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होगी उसका आंसर आएगा, ठीक है। 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, 42 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा यहाँ पर 42 को 5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 42 को 5 से करेंगे तो हो जाएगा 10, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 21, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसको डबल कितना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एग्जैक्ट मान जो है 420 आएगा, यानी इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू जो है 420 हो जाएगा। ये है इसका आंसर, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये इसमें भी देखेंगे क्या है, देखिए यहाँ पर जो है सभी संख्याएं कुछ अलग अलग संख्या हमको निर्देशित कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है दो संख्या सेम है, 3 और 3 जो है सेम अंक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमको जहाँ भी हमको सेम अंक मिले तो एकदम सिंपल हो जाता है। तो यहाँ पर 3 से क्या करेंगे, सबको डिवाइड करेंगे, 3 से लगेगा नहीं 8 में तो वैसा ही छोड़ देंगे, 7 में नहीं लगेगा तो 7 का भी छोड़ देंगे। उसके बाद 3 में लगेगा तो 3 में 1 से लगेगा, 1 हुआ, फिर 1। अब उसके बाद जो है यहाँ पर गुना, सभी संख्याओं को एक साथ गुना कर देंगे। गुना करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होगी वही इसका आंसर होगा। 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, उसके बाद जो है देखिए 3 8 जा कितना हो जाएगा 24, 24 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 168। तो इस प्रकार से जो है एलसीएम बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये एलसीएम वाली जो वीडियो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो अच्छी लगी है तो उसको जो है आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो में। अब जो हम वीडियो जो आप लोगों को मिलेगा संख्या पर, ठीक है, संख्या क्या है, सभी संख्याओं के बारे में हम लोग जानेंगे कि नंबर क्या होता है, ठीक है, कौन सी सम संख्या है, कौन विषम संख्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय।